आवाज़ें हैं जो वक्त के साथ खामोश नहीं होती और इंतज़ार करती हैं कि कोई उन्हें दोबारा सुने। मैं हूं रामाकृष्णा दीक्षित और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो इंतज़ार कर रही है सिर्फ आपका। ये कहानी है 1990 में हुए एक हादसे की जिसने 50,000 लोगों की ज़िंदगी छीन ली। अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या ये एक हादसा था या किसी चूक का खौफनाक अंजाम। मसूरी की पहाड़ी के नीचे एक पुरानी लाइमस्टोन माइन थी, लंबी दहर माइन, जो एक हादसे के कारण हमेशा के लिए बंद हो गई, जैसे पूरी दुनिया ने उसका अस्तित्व ही भुला दिया हो। लेकिन क्या उस माइन में कैद सारी रूहें अपनी जिंदगी भूल चुकी थी? रात के अंधेरे ने पूरे गांव को निगल लिया था। आसमान में चांद भी मानो काले बादलों के पीछे छुप गया और हवा इतनी शांत जैसे पूरी दुनिया ने सांस लेनी बंद कर दी। वहां गांव वालों का कहना है कि आज भी माइन के अंदर उन्हें एक रोशनी दिखाई देती है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो लालटेन कौन चलाता है। अमावस की रात को जब हवा का झोंका बिल्कुल शांत हो जाता है, लोग कहते हैं कि वहां उन्हें एक फ्लिकरिंग लाइट दिखाई देती है, धुंध में हिलती हुई एक रोशनी, जैसे मानो एक आदमी लालटेन लिए हुए रास्ता ढूंढ रहा हो। लोग कहते हैं कि ये उन्हीं मजदूरों की रूह है जो सालों पहले माइन के नीचे जिंदा दफन हो गए थे। लेकिन जब भी ये लालटेन जलता है, कोई ना कोई लापता हो जाता है। आरोही, जो कि एक जवान लड़की थी, बचपन से ही बहुत अजीब और गरीब सपने देख रही थी। सपने में उसे अपने पिता, जो कि एक माइनर थे, उसे बार बार पुकारते हुए सुनाई देते थे, आरोही आरोही, बाहर निकालो, मदद करो, बाहर निकालो। हर एक रात के साथ ये सपने बहुत पेचीदा होते जाते थे और अंधेरा और गहरा होता जाता था। आरोही की माँ ने उसे बहुत समझाने की कोशिश करी कि ये सारी आवाज़ें, उसके पापा की पुकार, ये खौफनाक सपने बस उसके एक मन का भ्रम है, हकीकत नहीं। लेकिन आरोही जान चुकी थी कि ये सपने उससे कुछ कहना चाहते हैं। अपने माँ के झूठ और इन सपनों से परेशान होकर उसने ये फैसला कर लिया था कि वो इस माइन का सच जानकर ही रहेगी। ये सपने अब आरोही की जिंदगी में इतने ज्यादा हावी हो चुके थे कि वो उसे किसी भी हाल में रोकना चाहती थी। जो माइन सालों से बंद थी, वो आरोही के सपनों में जीवित थी। और फिर एक सुबह आरोही अपने हाथ में टॉर्च और पापा की तस्वीर लिए उस माइन के एंट्रेंस के पास पहुंची। उसे वहां जाते हुए गांव वालों ने देखा। वो दौड़ते हुए उसके पास गए और उसे रोकने की बहुत कोशिश की और उससे कहा, ये माइन में खतरा है, ये श्रापित है, जो यहाँ जाता है वो कभी जिंदा लौट कर नहीं आता। पर आरोही ने किसी की बात पर विश्वास नहीं किया और उनसे एक धीमी आवाज में कहा, मुझे यहाँ बुलाया गया है, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। और वो पलटकर माइन की एंट्रेंस की तरफ दौड़ने लगी। उस माइन का एंट्रेंस इतना बड़ा था कि जैसे मानो जमीन अपना गला खोल किसी को निगल रही हो। आरोही ने अपनी टॉर्च ऑन करी और माइन के अंदर कदम रखा। अंधेरा बहुत ज्यादा गहरा था और हवा में एक अजीब सी बदबू, पुरानी मिट्टी और जमीन के बीच फंसी हुई मौत की। आरोही के हर कदम के साथ उसके सपनों की गूंज और ज्यादा गहरी होती जा रही थी। उसके पिता की पुकार और तेज होती जा रही थी, आरोही आरोही आरोही। वो उस आवाज का पीछा करने लगी और फिर उसे दिखाई दी एक रोशनी और उसे जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई दिया एक पुराना हेलमेट और एक पुरानी यूनिफॉर्म। और वहां था एक लालटेन जिसकी लौ हल्की हल्की टिमटिमा रही थी। वो समझ गई कि ये कोई मामूली रोशनी नहीं थी, बल्कि एक संकेत था, एक बुलावा था। आरोही ने लालटेन उठाया और वो टनल में आगे बढ़ने लग गई। जैसे जैसे उसके कदम आगे बढ़ते जा रहे थे, हवा में गर्मी बढ़ती जा रही थी और अब आरोही का दम भी घुटने लगा था। टनल की दीवार पर खून के धब्बे, टूल्स और हेलमेट्स सालों से सड़ रहे थे। इस दृश्य ने आरोही का ध्यान जमीन पर से हटा दिया था और आगे की जमीन टूटी हुई थी। जैसे ही उसने आगे कदम उठाया, वो नीचे गिर गई और अब माइन के अंदरूनी हिस्से पे पहुंच चुकी थी। उसके चारों तरफ टूटी दीवारों के बिखरे हुए पत्थर थे और जब
उसने गौर से देखा। उसका पूरा शरीर डर से कांप उठा। वो छोटे छोटे पत्थर जो कि उसके पैरों के बिल्कुल नजदीक थे, उसमें इंसान के चेहरे धसे हुए थे और उनकी आंखें खुली हुई थी, जैसे मानो आज भी जिंदा हो। उस गहरे सन्नाटे में अब उसे चीखें सुनाई देने लगी थी, एक से कई ज्यादा, और सब चीखें एक ही चीज कह रही थी, मदद करो, बाहर निकालो, हम अभी भी यहां हैं। फंसे हुए। और फिर आरोही के हाथ में जो लालटेन था, उसकी लौ अपने आप तेज हो चली थी। उसके दिल की धड़कन और भी तेज हो गई थी, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। और फिर उसे दिखाई दिया एक आदमी, सर से खून टपकता हुआ, तेज तेज माइन की दीवार पे हाथ मारते हुए। और उसके पास पड़ा हुआ था एक और आदमी, जिसका मुंह खुला हुआ था और आंखें अंदर धसी हुई थी, और उसका पैर माइन के एक बड़े से पत्थर में फंसा हुआ था। और फिर अचानक से आरोही के कान से खून टपकने लगता है। मजदूरों के इस खौफनाक मौत की झलक ने मानो उसे भी माइन में कैद कर दिया था। और तभी आरोही ने सुनी एक आवाज जो कि बिल्कुल उसके पिता की तरह थी। आरोही, यहां आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उस टनल के अंत में एक चैम्बर था और आरोही के सामने हजारों टूल्स और हेलमेट्स के बीच उन माइनर्स के चेहरे पत्थरों में धसे हुए और उनकी आंखें खून से भरी हुई, जो कि उसको देख रही थी। सालों पहले उन माइनर्स को वहां मरने के लिए छोड़ दिया गया था। उन्हें बचाया जा सकता था, लेकिन उनमें से कोई भी बाहर नहीं निकला और उस माइन की दीवारें उनके ऊपर गिर चुकी थी। और अचानक उस चैम्बर के कोने में उसे एक अधूरा इंसान दिखाई दिया। सफेद चेहरा, पुरानी यूनिफॉर्म और आंखें बिल्कुल खोखली। उस लालटेन की रोशनी में उसने देखा कि वो सिर्फ उसके पिता का चेहरा नहीं था, वो कुछ और था, कुछ ऐसा जो कि इंसानी नहीं था। और उसी के साथ बाकी सारे माइनर्स के चेहरे और खौफनाक दिखाई दे रहे थे, और वो सारी चीखें और आवाजें और तेज होती जा रही थी। उसके पिता का चेहरा भी एक छलावा था। जो सपने आरोही को यहां खींच लाए थे वो सच तो हो रहे थे, पर यह सच्चाई उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। वो एक रोशनी, वो लालटेन मजदूरों को बाहर का रास्ता नहीं दिखा पाई थी। ये माइन का अपना एक जीवन था, रूहों का एक छल था। जो कोई भी उस लालटेन को अपने हाथ में उठाता है, वो वहीं उस माइन में कैद हो जाता है। आरोही ने भागने की कोशिश करी, लेकिन जैसे जैसे वो एग्जिट की तरफ बढ़ रही थी, टनल और लंबा होता जा रहा था। वो आवाजें जो शुरू में उसके लिए एक सपना था, अब उसे जिंदा महसूस हो रही थी। हर कदम पे उसके पिता की आवाज और मजदूरों की चीख सुनाई दे रही थी। लालटेन उसके हाथ में और भारी हो चुका था, जैसे उसके हाथ से चिपक चुका हो। जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा तो टनल का एंट्रेंस गायब था और एक पत्थर टूटकर ऊपर से गिर पड़ा। और उसके बाद सिर्फ खामोशी, ना कोई रोशनी, ना कोई आवाज। गांव में ये बात फैल चुकी थी कि एक जवान लड़की माइन के अंदर गई थी। अगली सुबह जाकर गांव वालों ने देखा, उन्हें माइन के अंदर एक बुझी हुई लालटेन मिली और उसके पास मिली आरोही की टॉर्च और उसके पिता की तस्वीर। और आरोही, वो कभी किसी को नहीं मिली। क्या वो भी उन चेहरों का हिस्सा बन चुकी थी? हर अमावस्या की रात टनल के अंदर से एक नई रोशनी दिखाई देती है, हिलती हुई, जैसे आज भी कोई रास्ता ढूंढ रहा हो बाहर निकलने का। आरोही के लापता होने के बाद हर एक नए इंसान को गांव वाले चेतावनी देते हैं। कहते हैं जो कोई भी इस लालटेन को उठाता है वो कभी वापस नहीं आता, क्योंकि माइन के अंदर कोई इंतजार कर रहा है। रात में लालटेन आज भी जलता है और कहीं दूर से कोई हल्की सी आवाज आती है, आरोही, मदद करो, यहां से बाहर निकालो। अरे इस बार कोई जवाब नहीं आता। ये कहानी तो यहीं समाप्त होती है, पर ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।